मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को ट्रैफिक जाम करने के नाम पर किया जा रहा है बदनाम, जिस पर मुंब्रा के ऑटो रिक्शा यूनियनों ने कड़ा ऐतराज जताया है। मुंब्रा ट्रैफिक जाम की समस्या पर हाल ही में एक सर्वे हुआ था। उसके बाद रिक्शा वालों को बताया गया कि ट्रैफिक जाम होने की वजह रिक्शा वाले हैं। आपको बता दें कि कल मुंब्रा शहर के न्यू ऑटो रिक्शा यूनियन के बाला साहब मुलिक, तुकाराम जाधव, सारा ऑटो रिक्शा यूनियन के आमिर शेख, आमीन शेख, कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन के अफजल नदाफ और मनसे ऑटो रिक्शा यूनियन के इरफान सैयद और अन्य ऑटो रिक्शा यूनियन के लोग मौजूद रहे। इस दौरान इन यूनियन के लोगों का कहना है कि सिर्फ ट्रैफिक जाम होने का ठिकरा रिक्शा वालों पर फोड़ देना ठीक नहीं। अगर वाकई में मुंब्रा शहर में ट्रैफिक जाम से निपटना है तो शहर की सड़कों पर जो गड्ढे हैं उन्हें भरना होगा। इसके अलावा रोड पर अवैध पार्किंग को हटाना होगा। साथ ही गैरेज और सर्विस सेंटर भी रोड पर ही चल रहे हैं। रोड पर हॉकर्स का भरमार है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही मुंब्रा शहर में ट्रैफिक कर्मचारियों की बहुत ज़रूरत है, इनकी तैनाती बढ़ानी चाहिए। असल जिम्मेदारी ट्रैफिक विभाग की है। शहर में ट्रैफिक कैसे कम हो, इस पर ट्रैफिक विभाग को पूरे ट्रैफिक को संज्ञान में लेकर काम करना चाहिए। सिर्फ सर्वे करने से रिक्शे वालों पर आरोप लगा देना, ये ट्रैफिक जाम करते हैं, ये गलत बात है। ऐसी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑटो रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों ने मीडिया के सामने रखी है। मुंब्रा शहर में कई जगह ऑटो स्टैंड की ज़रूरत है, मगर रिक्शा वालों को वो भी नहीं मिल रहा है। वहीं जब सवाल किया गया कि आखिर यूनियन में अवैध रिक्शा चलाने वालों को क्यों शामिल किया गया है और यूनियन के पद अधिकारी उनसे पैसे भी वसूलने का काम करते हैं, जिस पर ऑटो रिक्शा यूनियन की तरफ से कहा गया कि इसका जो भी इस तरह का आरोप लगा रहा है वो सबूत दे पहले। मगर वहीं ऑटो रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि कुछ ऑटो रिक्शा ड्राइवर रोड पर जरूर पैसेंजर को गलत तरीके से उतारते हैं और बिठाते हैं, उनको भी यूनियन की तरफ से अवेयरनेस किया जा रहा है। मगर ट्रैफिक जाम की जिम्मेदार सिर्फ ऑटो रिक्शा वाले नहीं हैं, उन्हें बदनाम किया जा रहा है। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुंब्रा कौसा के ऑटो रिक्शा यूनियन के लोगों ने बताया है, आपको सुनाते हैं। और 6 दिन के साथ जो मीटिंग हमको लेने का वजह था कि 4 से 5 दिन ऐसा हुआ जिस सब रिक्शा वाले के बारे में अलग अलग लोग गलत फैमिली से बात कर रहे कि ट्रैफिक रिक्शा वाले जो हो रहे या रिक्शा वाले गुंडा है। ऐसे सुन के हम लोग ने थोड़ा एक मीटिंग लेके जो बताया कि भाई रिक्शा वाला गुंडा नहीं है, वो लोगों का सेवा करता है, प्रवासी वाहतूक करता है। और दूसरी बात है वो लिखे पढ़े ले, कोई ग्रेजुएट है, बीकॉम है, बीएससी है, सब पढ़े ले रिक्शा चालक है। वो बेचारे पेट के लिए अपना धंधा पानी व्यवसाय कर रहे मुंब्रा में, लेकिन ये ट्रैफिक का वजह जो है वो रिक्शा वाले की तरफ से नहीं हो रहा है। हर एक देखो जगह पे जाएगा तो हाथ गाड़ी ठेला लगाया, रोड खराब है, पत्र व्यवहार म्यूनसिपालिटी कारपोरेशन किया तो भी म्यूनसिपालिटी वाले रोड बनाने का कोई नाम ही नहीं ले। एक दाबोलकर जो है रोड खराब, उधर हमेशा ट्रैफिक होता है। क्यों? अगर रोड सही रहेगा तो ट्रैफिक का मसला ही नहीं होगा। जिस तरह से पिछले दिनों कुछ शहर के राजनेता और ट्रैफिक विभाग और मनपा के अधिकारी पूरे रेती बंदर से लेकर और सिविल जंक्शन तक जो है सर्वे किया, लेकिन ऐसा जो है माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो ट्रैफिक हो रही है वो रिक्शा ड्राइवरों की वजह से हो रही है। और खासतौर पर किसी वो लोग इधर उधर गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं, कहीं भी पैसेंजर को उतारते हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो आपके यूनियन में जितने रिक्शे वाले हैं, इन लोगों को आप लोग किस तरह से गाइड कर रहे हैं आगे कि आप ट्रैफिक ना हो? अगर आरोप लग रहा है कि रिक्शा वालों से ट्रैफिक जाम होती है तो बोले। इस बात का जवाब मैं दूंगा। पिछले कुछ दिनों में महानगर पालिका और कुछ पत्रकार वगैरह सब मिलके जो सर्वे किए, पहले अपना मेरा नाम है सैयद अहमद, मैं कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन का जनरल सेक्रेटरी और संयुक्त मोर्चा जो हमारा है हम उसके साथी है, भागीदार है। तो ये जो सर्वे होता है, ये सर्वे आप किस एंगल से या किस सोच से करते ये उस पर डिपेंड होता है। जब रेती बंदर से कौसा तक उन्होंने सर्वे किया तो उन्होंने सिर्फ तस्वीरें
या उनको जो टारगेट है रिक्शा को देखना वही देखे। अब मैं आपको बताऊं कि जब यहाँ से दाबोल कर जाएंगे तो एकदम छोटा सा नैरो रास्ता है काफेशा के आगे मार्केट के पास, वहाँ पे प्राइवेट कार खड़ी रहती है, मुर्गी वालों की गाड़ियाँ खड़ी रहती, मटन वालों की गाड़ियाँ खड़ी रहती, टीएमसी वालों को वो नजर नहीं आया। अहमद भाई, ये सर्वे के दौरान जैसे बालू भाई ने भी कहा कि रिक्शा वालों को टारगेट किया गया, सिर्फ रिक्शा वालों को टारगेट नहीं किया गया सर्वे में, इलीगल गैरेजेस जो रोड के आसपास, पार्किंग और इन सभी को लेकर किसी राजनेता का नाम आपने नहीं लिया तो हम भी नहीं लगे, लेकिन जो सर्वे हुआ है उसमें बाकायदा लिस्ट जारी की गई है जिसमें परिवहन समिति को भी लेटर है, टीएमसी को भी लेटर है कि ये गैरेजेस हटाए जाए। और जो धनंजय गोसावी साहब है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उन्होंने भी ये वार्निंग दी है कि ये अवैध गैरेज गणपति के बाद में हट जाएंगे जो कोई भी इंक्रोचमेंट किया होगा। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ रिक्शा वालों के टारगेट किया जाए? नहीं, इसकी वजह ये है ना कि जब सर्वे किया गया तो उसके बाद कार्रवाई रिक्शा वालों पे हुई, ठेले वालों पे कार्रवाई नहीं हुई, अवैध पार्किंग जो है उस पर कार्रवाई नहीं हुई। रिक्शा स्टैंड की हम डिमांड कर रहे पिछले 2 साल से, 2021 से हमारा खतों की दावत चल रही, डॉक्यूमेंट चल रहे। सागर सालूंके ने हमको पहले 3 महीने का टाइम दिया, फिर गोसावी ने बोला मैं 10 दिन में दे दूंगा। हम बोले बैरिकेटेड स्टैंड दो हमको, जिस तरह थाने नगर पालिका ने ऑर्डर किया है कि स्टैंड बैरिकेटेड होना चाहिए। और उसके अलावा इन्होंने अमृत नगर से लेकर तनवर नगर के दरमियान में स्टैंड ही नहीं दिया। तो हम तो ये बोले नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है, सारी कार्रवाई हम पे हो रही है। अगर नियमों का पालन हमको करना है तो ये सोच लो कि ना तो रिक्शा वाला क्रिमिनल है, जब वो परमिट लेने जाता है, बैज लेने जाता है, पुलिस क्लियरेंस के बिना उसको बैज नहीं मिलता है, वो साबित हो जाता है कि वो क्रिमिनल नहीं है। लाइसेंस रिन्यूअल को जाते हैं तो उसका मेंटल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और नजरों का टेस्ट, इसका सर्टिफिकेट देना पड़ता है। मतलब एक रिक्शा वाला पागल भी नहीं है कि किसी को कुछ बोल ले। ये आरोप लग रहा है बार बार शहर के लोग और कुछ नेता ऐसा है कि कह रहे हैं कि यूनियन की जितने भी यूनियन है सभी यूनियन में जो है अवैध रिक्शा जो है वो शामिल है और सिर्फ वसूली होता है। मतलब अवैध रिक्शा के जो यूनियन, ये भी कहा जा रहा है कि एक यूनियन अध्यक्ष की 200 अवैध रिक्शा, हाँ, जो रिक्शा यूनियन है उनमें अवैध रिक्शा वाले शामिल है, मेंबर बने और उनसे सिर्फ वसूली होती है। अवैध रिक्शाओं पर यूनियन खुद कार्रवाई नहीं कर रही है। अच्छा, फिर मैं बोल रहा 6 यूनियन के अंदर किसी भी यूनियन का एक नाम आने दो कि यूनियन अवैध रिक्शा वाले का पैसा वसूल करता है, तो कम से कम हम लोग को 6 यूनियन वाले को तो मालूम पड़े कि भाई ये गलत क्यों हो रहा है। लेकिन ऐसा बिना मालूम होते अगर अपने को पुरावे के साथ पकड़ के बताओ कि भाई ये रिक्शा वाला अवैध का रिक्शा चालक का पैसा लेता है या रिक्शा वाले को पकड़ अपना अंडर में चलवाता है, तो हम लोग को 6 यूनियन वाले को तो सभासद मालूम होने दो, दूसरा कौन करता है, क्या यूनियन का नाम बता के दूसरा कोई पैसा लेता है, ये भी हमको जरा मालूम होने दो मुमरा के अंदर। नहीं, और इस ताल्लुक से हम लोगों ने पिछले 2 महीने पहले मुमरा पुलिस स्टेशन में जो गलत गाड़ियां है, जिन बच्चों के पास लाइसेंस नहीं है, बैज नहीं है, गाड़ियां लीगल है, वैध गाड़ी है, लेकिन चालक जो है उनके पास लाइसेंस नहीं, बैज नहीं है, कम उम्र के है, नशा करके चलाते रात को, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने पिछले 3 महीने से डीसीपी ट्रैफिक, मुमरा पुलिस जोन सब जगह लेटर दिया है। यहाँ तक कि हम भूख हड़ताल पे बैठने को तैयार थे, लेकिन हमारे को सीनियर निकम साहब ने बोला था कि मैं सबको बुलाता हूँ, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, लेकिन दोनों भी बैठने को तैयार नहीं। हम खुद चाहते कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो। हमारा लेटर दिया हुआ है बाकायदा, वहाँ पर हमने इसको न्यूज़ चैनल में भी दिखाया था, बाकायदा बैनर लगे थे हमारे कि हम गलत रिक्शा वालों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए गोसा यूनियन की तरफ से डिमांड की जाए। इरफान भाई, आप क्या कहेंगे? देखिए, आज जो है 6 यूनियन ने मिलकर के जो बैठक की है, तो उसके बारे में मैंने सब लोगों की सुना और देख रहा हूँ कि जो काफ़ी दिन से जो बात चल रही है, रिक्शा वाले ही ट्रैफिक जाम कर रहे हैं और कुछ खबर ऐसा आ रही है कि यूनियन वालों के रिक्शे चलते हैं तो और उससे हफ्ते लिए जाते हैं। तो ये दिलीप पाटिल सर यहाँ पर जो इस वक्त मौजूद है, हमारे ट्रैफिक सीनियर हैं, तो ये अपनी वो नाकामी छुपा रहे हैं, इसलिए कुछ लोग जो है रिक्शा के यूनियन वालों पर आरोप लगा रहे हैं हम लोगों के ऊपर। अरे इलीगल रिक्शा जो चल रहे हैं मुमरा में, अवैध रिक्शा चल रहे हैं, तो दिलीप पाटिल सर का काम है ना कि वो अपने मेजर को खड़े करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, उनके परमिट होल्डर के ऊपर कार्रवाई करे, क्यों नहीं करते। और उनके पास में जब मुमरा कौसा में जब मेजर की जब खड़े करने की बात आती है तो उन लोग कहते हैं कि हमारे पास में मेजर नहीं है। आप चले जाइए बाईपास में लेकर के कल्याण फाटा सिलपाटा में,
50 मेजर खड़े हुए हैं। मेजर को बढ़ाने के लिए भी उन्होंने ये कम बढ़ाने के लिए भी उन्होंने मांग की है। नहीं, मेजर बढ़ाने की मांग जो की है वो उनके पास में तो ऐसे भी हैं जो बिलो पैंट और व्हाइट शर्ट पहन के खड़े हुए हैं, लेकिन ये लोग रिक्शा वालों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर जो अवैध रिक्शा चल रहा है तो ये यूनियन वाला एक काम क्या कर सकता है कि भाई अगर इलीगल रिक्शा है, उसके पास पेपर नहीं है, वो कहीं कम बता ही सकता है ना भाई ये रिक्शा जो है इलीगल चल रहा है। ये तो काम दिलीप पाटिल सर का है, क्यों नहीं करते? और जो सत्ताधारी पार्टी यहाँ पर जो है, जो रिक्शा वालों पर आरोप लगा रही है कि ट्रैफिक जाम करते हैं रिक्शा, तो वो जो संजय गोसावी सर है, सागर सोलंकी सर है, जो साथ में हमने देखा उनको, तो ये वो लोग भी अपनी नाकामी छुपाने के लिए हमारे रिक्शा वालों के ऊपर थोप रहे हैं। क्योंकि मुमरा में बाईपास से लेकर के और रेती बंदर तक देख लीजिए कि क्या हाल है। खाली इसके जिम्मेदार हमारे रिक्शा वाले नहीं है। अगर इसके जिम्मेदार है तो जो इलीगल गाड़ी की पार्किंग हो रही है वो भी जिम्मेदार है, बड़े बड़े लोगों की 4 व्हीलर खड़ी है वो भी जिम्मेदार है, अवैध सर्विस सेंटर चल रहे वो भी जिम्मेदार है, अवैध गैरेजें चल रही है वो भी जिम्मेदार है, और रोड पर जो इलीगल धंधे वाले ठेलियां लगा करके पूरा रोड को जाम कर रहे हैं। कहाँ है सत्ताधारी पार्टी के लोग? क्यों नहीं देते इलीगल हॉकर जोन इतने साल से? सबसे बड़ी नाकामी अपनी छुपाने के लिए रिक्शा वालों को टारगेट किया जा रहा है। एक्चुअली हमारे रिक्शा वाले कभी भी ट्रैफिक को जाम नहीं करते हैं। ये अपना ठेकरा दूसरों को छोड़ने के लिए ये एक सर्वे कर रहे हैं। अगर इनको सर्वे करना है तो आप काम क्यों नहीं करते? करिए ना, करिए। आप हटाइए ट्रैफिक, क्यों नहीं हटा रहे हैं? मुमरा कौसा में, अमृत नगर में हॉकर जोन किसने बताया? क्यों नहीं हटा रहे हैं? लीगल जो इनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो ये ट्रैफिक का जो मुद्दा है रिक्शा वाले नहीं है, ना पहले थे ना आज है। ट्रैफिक को ही लेकर के तोड़ू कार्रवाई हुई थी ना मुमरा में, तो तोड़ू कार्रवाई का जब हुई थी तो उस वक्त तो रिक्शा वाले नहीं आए थे। उस वक्त भी तो तोड़ू कार्रवाई क्यों हुई थी कि ट्रैफिक जाम हो रही है। और इसके बाद में फिर क्या हुआ? अभी भी ट्रैफिक जाम हो रही है, अभी भी रिक्शा वाले जिम्मेदार है। अरे ये खुद जिम्मेदार है, सागर सोलंकी, संजय गोसावी और सत्ताधारी पार्टी। यहाँ होती है क्यों होती है वो बातें जो है हमारे यूनियन के दूसरे अध्यक्षों ने कर दी, लेकिन जो सर्वे होने लगे, जो 2-4 दिन से जो ऐसा कर जो सर्वे कर रहे हैं और जिसकी वजह से जो रिक्शा वालों के खिलाफ नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है। मैं एक बात बता दूं कि मुमरा के रिक्शा वाले मुमरा वालों के लिए काफी रहमदिल रखते हैं। आज भी मुमरा के रिक्शा चालक जो है वो 2017 का सर्वे का जो हमारा रेट है वो ले रहे हैं। आज अगर सर्वे करेंगे 2022 का तो रेट जो है बढ़ जाएगा। बोलो बढ़िया। तो 2022 का अगर सर्वे किया जाएगा तो रेट बढ़ जाएगा। आप कलवा चले जाइए, यहाँ से कलवा चले जाइए, रिक्शा में बैठ के उतरेंगे 15 रुपये, दहिसा में भी 15 रुपये हो गया। लेकिन रिक्शा मुमरा के रिक्शा वाले नहीं चाहते कि जो मुमरा की जो आवाम है, जो मुमरा के जो गरीब तबका है वो इस चीज से गुजरे, इसलिए हमने रेट नहीं बढ़ाया है। और गैस का भाव 40 रुपये किलो से 80 रुपये किलो हो गया। फिर भी हमारे रिक्शा वाले चाहते हैं कि जो मुमरा की जो आवाम है उनको तकलीफ ना दिया जाए। कुछ सहेंगे लेकिन आवाम को सहने नहीं देंगे। तो ऐसी रिक्शा वालों को बदनाम करके नेगेटिव पब्लिसिटी करके कोई फायदा नहीं है। यहाँ के रिक्शा वाले यहीं रहते हैं और यहीं के लोगों के बारे में सोचते हैं। लोग बोलते हैं कि ट्रैफिक हम जो रिक्शा कोने में खड़ी कर देते थे ट्रैफिक होती है। यहाँ पे जो नेता गण है उनकी ऑफिस तनवर नगर में, उनकी जब गाड़ी जो रोड पे खड़ी होती है उसकी वजह से भी काफी तकलीफें होती है। उस बारे में भी उनको सोचना चाहिए और उसके बाद मुमरा के रिक्शा वालों को बोलना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे पत्रकार भाई हमारी परिस्थिति जानने के लिए हमारे पास मौजूद हुए। ठीक है, मुमरा में हालात देखते हुए संजय ने मीटिंग लेके रिक्शा वालों के लिए आरोप लगाया है कि रिक्शा ट्रैफिक जाम होती है रिक्शाओं की वजह से। सर ऐसी बात नहीं है। आप सुबह के टाइम पे देखिए, ज्यादातर अक्सर सुबह के टाइम पे ट्रैफिक होती है इसलिए कि पैसेंजर वहां से लाना रहता है, शाम के टाइम पे यहाँ से उनको छोड़ना रहता है। तो सुबह का मसला ऐसा है कि 7 बजे स्कूल की बसें, बड़ी बड़ी बसें, अगर उनको बच्चे उठाना है तो वो बीचों बीच लगा देते हैं, उसके पीछे 10 रिक्शा रुक जाती है। ये ट्रैफिक का सबसे बड़ा समस्या है। और दूसरी बात, दाबुलकर ब्रिज अगर क्रॉस होता, अगर किसी को उतरना है पैसेंजर को, अगर किसी पैसेंजर ने रिक्शा वाले को बोला है कि मुझे यहाँ साइड में उतरना है, तो वो जगह ढूंढते ढूंढते पैसेंजर उर्बी होटल तक का आ जाता है कि मैं कहाँ खड़े करके इस पैसेंजर को उतारूं, तो वो पैसेंजर उसको गाली गलौज करने लग जाता है। अगर वो रोड पे साइड में गाड़ी लगी हुई है, उसके बाजू में लग के गाड़ी खड़ी करके पैसेंजर उतारता है तो ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो उस दौरान ऐसा हो जाता है कि कोई बड़ा आदमी हमारे शहर का आता है, बोलता है देखो ये रिक्शा वाला देखो बीच में रुकाया है और बीच ही में पैसेंजर उतार के पैसा ले रहा है। ये नहीं दिख रही है कि 8 दिन से 1 महीने से जो साइड में गाड़ियां खड़ी है, मुमरा स्टेशन से लेके पूरा मिलीनियम तक का, ग्लोबल तलक का देखिए आप, पूरे 1-1 महीने से बड़े बड़े लोगों की 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी है, कोई चीज की कार्रवाई नहीं है। सर जिस टाइम पे मीटिंग हो गई, मीटिंग के दूसरे दिन से ही सिर्फ हथियार रिक्शा वालों को बनाया गया है। धल्ले से स्टेशन के ऊपर कार्रवाई हुई है,
शेयरिंग सिस्टम से हम चाहते हैं कि उसकी ट्रैफिक कम हो जाए, लेकिन शेयरिंग की गाड़ी रहने के बावजूद नो एंट्री पट्टी पे भी कार्रवाई हुई है। मुझे बताइए, नो एंट्री पट्टी अगर रिक्शा वालों को हम बोलेंगे मारो, ठीक है, अच्छी बात है, कायदे में है वो। अगर एक लेडीज उसके बाजू में बैठती है, 2 पैसेंजर बैठते हैं, तो वो लेडीज को 2 पैसेंजर, जो काम 1 मिनट में होने वाला है वो 2-2.5 मिनट चले जाएगा। एक लेडीज को उतरने के लिए पहला ये 2 को उतरना पड़ेगा, बाद में वो उतरेगी, फिर पैसा देगी, पैसा देने के बाद फिर वो 2 बैठेंगे। इसकी वजह से समस्या बढ़ते जा रही है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, थोड़ी बात करूंगा कि जितनी पार्किंग है वह हट जाए और एक सर्विस रास्ता बनेगा, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। रिक्शा और 2 व्हीलर बाइक वाले सब साइड से चलेंगे, रास्ता पूरा खाली हो जाएगा, आने जाने का सब सही हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, सबसे पहले तो इन लोगों ने जो सर्वे की बैठक करे थे पर मुमरा प्रभाग कमेटी में, वहाँ तो ना तो यहाँ के जितने भी यूनियन के पदाधिकारी, कोई भी पदाधिकारी को वहाँ पर बुलाया नहीं गया। और उसके बाद वहाँ से इन लोगों ने जो भी अपनी तरफ से सर्वे करे, वो सर्वे के अंदर जितना जिम्मेदार रिक्शा वालों को बनाए उतना और किसी को नहीं बनाया। और यहाँ पर मैं इतना बोलना चाहूँगा कि ये सर्वे गलत तरीके से हुआ है और इसके आने वाले ये जितनी मीटिंगें हुई है, मैं ज़्यादा अब नहीं बोल सकता, जितनी मीटिंग हुई है, अगर ये लोग अगर इस बातों के ऊपर तवज्जो देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो अगली टाइम से हम लोग एक एक यूनियन वालों को लेकर यहाँ से लेकर खौसा बाईपास तक हम खुद सर्वे करेंगे, कहाँ क्या गलती है, कौन खड्डे की वजह से जाम है, कौन से बस की वजह से जाम है, कहाँ किस पॉइंट के ऊपर हपर ठेला की वजह से जाम है, रिक्शे का बोर्ड के नीचे गाड़ियाँ कितनी लगी है, जहाँ रिक्शे का स्टैंड है। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कि भाई आने वाले वक्त में अगर इसके ऊपर इतनी बातों के ऊपर अगर नहीं प्रशासन कुछ रास्ता निकालता है तो आने वाले वक्त में हम इसका सर्वे खुद करके लोगों के सामने, जनता के सामने छोड़ा जाएगा।